नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एवं परिवारमित्र सतीश अवस्थी। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक नया केस लेकर, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है और पारिवारिक विवादों से संबंधित है। दोस्तों, मैं आज माननीय उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय की कहानी को एक सरल भाषा के रूप में एक सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस निर्णय को 1993 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के सिंह और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन सिंह के द्वारा निर्णित किया गया है। दोस्तों, इस केस में जो विषय उठाए गए हैं वो यह है कि क्या पारिवारिक विवादों से संबंधित कोई घटनाएं, जैसे कि दहेज प्रताड़ना हो या घरेलू हिंसा हो या किसी प्रकार की कोई क्रूरता संबंधी, परित्याग संबंधी कोई घटनाएं हों, तो क्या ऐसे मामलों को पेश किए जाने के लिए कोई मियाद निर्धारित होती है, कोई समय सीमा निर्धारित होती है। इसमें ऐसे ही प्रश्नों को तय किया गया है। तो चलिए दोस्तों, सीधे इस केस की कहानी पर आते हैं। इस केस में पत्नी ने अपने पति और अपनी सास के खिलाफ धारा 498A IPC और 494 IPC यानी दहेज संबंधी मामला और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किए जाने का मामला, इन मामलों में पत्नी के द्वारा पहले तो पुलिस के समक्ष इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके पति ने और उसकी सास ने उसके विवाह में दी गई एक अंगूठी सोने की और एक कलाई घड़ी और 5,000 रुपये दिए जाने के बावजूद ही उसका पति और उसकी सास खुश नहीं थे और उन्होंने विवाह के बाद अलग से 10,000 रुपये और PRC मंगवाने के लिए कहा ताकि वह अपना व्यापार शुरू कर सके। लेकिन जब उसके द्वारा 10,000 रुपये लाने से इनकार कर दिया गया तो उसकी सास ने और उसके पति ने उसके साथ में मारपीट की, गाली गलौज की और एक दिन उसको कहा गया कि यदि तू पैसे लेकर नहीं आएगी तो इसका दूसरा विवाह कर दिया जाएगा। और एक दिन वास्तव में उसने दूसरा विवाह कर लिया और दूसरा विवाह किए जाने के बाद उसकी सास ने और पति ने उसको घर से निकाल दिया। और घर से निकालने जाने के बाद उसने 1990 में इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसने परिवाद पत्र के माध्यम से कोर्ट में यह शिकायत पेश की और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस मामले में धारा 498A और धारा 494 IPC के तहत पति के खिलाफ और उसकी मां के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया गया। और इस प्रसंज्ञान आदेश के खिलाफ पति माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचा। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें यह कहते हुए कि पत्नी ने 1985 में घर से निकालना बताया है और वह अपने परिवाद पत्र में कहकर आती है कि 4 मई 1990 को उसने दूसरी शादी की और उसने 1990 में यह परिवाद पत्र पेश किया है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि यह 5 साल बाद पेश किया है और धारा 498A का जो केस है उसमें 3 साल तक की सज़ा है। तो इसमें 3 साल के मियाद में यह परिवाद पत्र पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन यह 5 साल बाद पेश किया गया है, इसलिए ये अंदर मियाद नहीं है। धारा 494 के प्रश्न पर, जिसमें कि 7 साल तक की सज़ा है, उसके बारे में हाईकोर्ट ने धारा 468 CRPC के प्रावधानों को लागू किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। और इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पति की धारा 482 CRPC की रिवीजन पिटीशन को स्वीकार करते हुए
पत्नी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 498A और 494 IPC के तहत पेश किया गया परिवाद पत्र क्वैश फरमा दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर पत्नी माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुंची। माननीय उच्चतम न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस सुने जाने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 468 में मियाद संबंधी 3 प्रावधान 6 माह, 1 साल और 3 साल बताए गए हैं, जो कि 6 माह की समय सीमा ऐसे मामलों के लिए है जिनमें जुर्माने से संबंधित मामले हों और 1 साल की समय सीमा उन मामलों के लिए है जो अपराध 1 साल तक की सज़ा वाले हों और 3 साल की समय सीमा वाले वे मामले होते हैं जिनमें सज़ा 1 से 3 साल तक की अवधि के लिए दी जाती है। इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि CRPC में मियाद संबंधी समय सीमा संबंधी जो प्रावधान रखे गए हैं वह विधि निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर रखे गए हैं और फौजदारी मामलों में मियाद संबंधी जो प्रावधान है वह दीवानी मामलों के मियाद संबंधी प्रावधानों से बहुत अलग होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 3 लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि किसी के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र, अपील या कोई वाद पत्र पेश किया जाता है और वह यदि अंदर मियाद नहीं है तो उसे खारिज किया जाएगा। वहीं धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रार्थना पत्र, अपील या वाद पत्र पेश करने वाला व्यक्ति माननीय न्यायालय को पर्याप्त हेतु बताते हुए न्यायालय को संतुष्ट कर देता है तो माननीय न्यायालय ऐसी देरी माफ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकती है। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को और उसमें जो पर्याप्त हेतु बताए गए हैं उनको देखते हुए यदि कोर्ट संतुष्ट होती है तो ऐसी देरी को माफ़ कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसी प्रकार के प्रावधान फौजदारी केसेस के लिए CRPC में भी धारा 473 CRPC में दिया हुआ है। इसमें माननीय न्यायालय 2 बातें देखती है। पहली तो यह देखती है कि क्या जो देरी की गई है उसका कोई पर्याप्त कारण है, कोई पर्याप्त हेतु बताया गया है। यदि माननीय न्यायालय ऐसे पर्याप्त हेतु से संतुष्ट होती है तो वह ऐसी देरी को माफ़ कर सकती है। और दूसरा कारण इसमें आधार जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि यदि माननीय न्यायालय ऐसे पर्याप्त हेतु से संतुष्ट नहीं होती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस मामले में प्रसंज्ञान लिया जाना बहुत आवश्यक है, न्याय हित में ऐसा प्रसंज्ञान अगर नहीं लिया गया तो पीड़ित व्यक्ति को या पीड़िता को बहुत क्षति उठानी पड़ेगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार से नहीं की जा सकती। तो ऐसे मामले को न्याय हित में समझते हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय धारा 473 CRPC के तहत देरी को माफ़ कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें आगे कहा कि धारा 473 CRPC के जो प्रावधान है वह नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज हैं और यह धारा 473 CRPC धारा 468 CRPC पर ओवर राइडिंग इफेक्ट रखती है। इसका मतलब यह है कि जहां 468 CRPC के तहत कोई केस मियाद बाहर हो रहा है तो वहां न्यायालय 473 CRPC के प्रावधानों को लागू करते हुए 2 कारणों पर कि या तो उसे पर्याप्त हेतु बता दिए जाए या न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें न्याय हित में ऐसी देरी माफ़ी किया जाना बहुत आवश्यक है और ऐसे केसेस में प्रसंज्ञान लिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो माननीय न्यायालय धारा 473 CRPC का लाभ प्रदान करते हुए ऐसी देरी को माफ़ कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें धारा 5 लिमिटेशन एक्ट और धारा 473 CRPC में अंतर
समझाते हुए कहा कि धारा 5 में जहां किसी प्रार्थना पत्र या अपील पर कोई प्रार्थी या अपीलांट जब पर्याप्त हेतु बता देता है और कोर्ट संतुष्ट हो जाती है, तो ऐसी संतुष्टि पर कोर्ट ऐसी देरी को माफ़ कर सकती है। लेकिन धारा 473 सीआरपीसी में खुद कोर्ट की ये ड्यूटी होती है कि जहां पर्याप्त हेतु बताए जाने पर कोर्ट संतुष्ट नहीं है, तो वह उसमें धारा 473 के दूसरे प्रावधान के तहत यह देखने का प्रयास करें कि क्या यह मामला ऐसा तो नहीं है जिसमें न्याय हेतु में प्रसंज्ञान लिया जाना बहुत आवश्यक हो। तो धारा 473 में कोर्ट की यह ड्यूटी होती है कि वह ऐसे मामलों को देखे और उन पर धारा 473 अप्लाई हो सकने की संभावनाओं को तलाशे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां न्याय संबंधी किसी प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो, तो न्यायालयों को अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जिस अपराध के संबंध में वह न्याय संबंधी प्रश्न पर विचार कर रही है, वह अपराध किस प्रकृति का है और उससे संबंधित जो फरियादी है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो किस वर्ग से आता है, क्या यह मामला पारिवारिक विवादों से संबंधित है और पारिवारिक विवादों से संबंधित होने के बावजूद क्या क्रूरता, परित्याग, अमानवीयता, प्रताड़ना, दहेज प्रकरण, घरेलू हिंसा आदि मामलों से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय इस नतीजे पहुंचती है कि ऐसे मामले क्रूरता, परित्याग, घरेलू हिंसा, अमानवीयता से संबंधित हों, तो माननीय अधीनस्थ न्यायालय धारा 473 सीआरपीसी का लाभ प्रदान करवाते हुए न्याय हित में इस प्रकार की देरी को माफ़ करते हुए प्रसंज्ञान लिए जाने के आदेश कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें एक लैटिन मैक्सिम है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी पारिवारिक विवाद में जो कि क्रूरता या अत्याचार या घरेलू हिंसा से संबंधित मामले होते हैं, उनमें म्याद संबंधी प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, म्याद संबंधी प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 468 सीआरपीसी का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसके प्रावधान इसलिए किए गए ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आराम से कोर्ट की शरण में आता है उसे रोका जा सके और ऐसे मुकदमों में जो कि बहुत देर से पेश किए जाते हैं उनमें साक्ष्य संबंधी जितने भी सबूत आदि होते हैं वह लगभग मृतप्राय हो जाते हैं। इसलिए देर से लाए गए मुकदमों को रोकने के लिए 468 सीआरपीसी का प्रावधान किया गया है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें आगे कहा कि ऐसे मामलों में धारा 468 सीआरपीसी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जो पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं और घरेलू हिंसा, क्रूरता, परित्याग, दहेज प्रताड़ना आदि संबंधी मामलों से संबंधित होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अनुभव की बात है कि ज़्यादातर ऐसे मामलों में महिलाएं बहुत सोच विचार कर कोर्ट आती हैं। वे कोर्ट तभी आती हैं जब पानी सर से ऊपर निकल गया होता है और उनकी बहुत मजबूरी हो गई होती है और किसी प्रकार का अन्य कोई उपाय नहीं बचा होता है। तो इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय की शरण में देर से आना एक स्वाभाविक हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में माननीय न्यायालय को धारा 473 सीआरपीसी के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। नरमी बरतते हुए ऐसी देरी को माफ़ किया जाना चाहिए और प्रसंज्ञान लिए जाने के आदेश किए जाने चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस केस की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि जहां पत्नी ने अपने परिवार पत्र में कहा है कि दिनांक 4 मई 1990 को उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, तो इससे धारा 494 आईपीसी का केस बनता है जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस संबंध में
अपने आदेश में कुछ भी नहीं लिखा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ धारा 498 ए के लिए कहा है कि क्योंकि ये 3 साल तक की इसमें सज़ा का प्रावधान है, इसलिए इसमें 3 साल के अंदर म्याद में यह केस पेश किया जाना चाहिए। और धारा 468 सीआरपीसी का आधार लेते हुए माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको खारिज फरमा दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने धारा 473 सीआरपीसी का कोई भी सहारा नहीं लिया है, जबकि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वह धारा 473 सीआरपीसी का लाभ प्रदान करवाते हुए इसमें पति की इस रिवीजन याचिका को खारिज किया जाना चाहिए था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं करके गलती की है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी की ओर से पेश की गई यह अपील स्वीकार की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश पास किया जाता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय को इसमें निर्देश दिए जाते हैं कि वह विधि के अनुसार जितनी जल्दी हो सके इस मामले का निस्तारण करें। और इस प्रकार दोस्तों माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें अपना फैसला दिया गया और एक पीड़िता को न्याय उपलब्ध करवाया गया। तो दोस्तों इस केस से हमको यह सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि ऐसे मामलों में जो पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं और उसमें भी क्रूरता, अभित्यजन, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, अमानवीयता से संबंधित कोई भी ऐसे मामले होते हैं तो उनमें म्याद संबंधी प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। और न्यायालयों को धारा 473 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत जहाँ तक संभव हो पर्याप्त हेतु से संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि माननीय न्यायालय पीड़िता के द्वारा बताए गए पर्याप्त हेतु से संतुष्ट नहीं है तो उसे न्याय हित में यह देखने की आवश्यकता है कि यह मामला क्रूरता, अभित्यजन, घरेलू हिंसा आदि से संबंधित तो नहीं है। यदि ऐसे मामले इस प्रकार के होते हैं तो माननीय न्यायालय को धारा 473 का लाभ प्रदान करवाते हुए इसमें नरमी दिखाते हुए ऐसी देरी को माफ़ किया जाना चाहिए और प्रसंज्ञान लिए जाने के आदेश किए जाने चाहिए। तो दोस्तों आज की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी प्रकार रोज़ आपके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों को जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं उनको एक सरल भाषा के रूप में हर रोज़ प्रस्तुत करता रहूँगा। हर रोज़ प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। आप इसी प्रकार से धैर्यपूर्वक मेरे ऐसे वीडियोज़ को देखते रहें। तो फिर मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार।